अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज बात करते हैं आपसे लिथुनिया की। दुनिया के बहुत सारे मुल्क घूमे, 123 अभी तक हो चुके हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लगता है कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, किस किस्म की जॉब्स हैं, किस किस्म के प्रोफेशंस वहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं, कौन से बिजनेसेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, बाकी तमाम चीज़ क्या है। इन तमाम मुल्कों में जो देखें, मुझे लिथुनिया मेरा फेवरेट मुल्क है। छोटा सा मुल्क है, 28 लाख की टोटल पॉपुलेशन है। 1990 में इंडिपेंडेंस मिली रशिया से। ये सारी बाल्टिक स्टेट है लाइन से। लिथुनिया हो गई, फिर लातविया हो गई, इस्टोनिया हो गई, फिर साउथ के ऊपर पोलैंड हो गई, नॉर्थ के ऊपर नॉर्वे हो गया। तो ये सारे के सारे बाल्टिक स्टेट्स हैं। तो 1990 में इनको आज़ादी मिली। 2004 में मेरे ख्याल से ये लोग उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किए और उसके बाद इनको यूरो वगैरह इसमें शुरू हुआ है। तो बिल्कुल फ्रेश यंग कंट्रीज़ हैं। जितने भी बड़े अमीर लोग थे तो वो बड़े मुल्कों में निकल गए। कोई जर्मनी चला गया, कोई नॉर्वे चला गया, कोई फ्रांस चला गया। जितने भी बिल्कुल चोर उचक्के किस्म के लोग थे वो भी बड़े मुल्कों में निकल गए ताकि वहाँ पे चोर जो कुछ भी काम करना है उनको ज़्यादा कर सकें। तो बेचारे मीडियोकर्स खाली बाकी बच गए। 8 बजे मुल्क उड़ जाता है, 3-4 बजे बिल्कुल सो जाता है। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लाइफ है। इससे ज़्यादा रिलैक्स लाइफ मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। हर घर के अंदर घोड़ा बंधा हुआ है। बच्चों को शूटिंग सिखा देते हैं, राइफ़ल्स की ट्रेनिंग देते हैं 3 साल की उम्र से, 4 साल की उम्र से। जिस उम्र में हमारे बच्चे पेम्पर भी इनको पेम्पर के मोहताज होते हैं, उस उम्र के अंदर वो लोग वहाँ पे शूटिंग कर रहे होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। लिथुनियन लैंग्वेज भी बोली जाती है, रशियन भी बोली जाती है, रेडियो भी रशियन के अंदर चलता है। घूमने की भी अच्छी जगह है। बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ मेरे साथ। मैं नेशनल म्यूज़ियम देखने के लिए गया तो म्यूज़ियम में देखा कि एक टोपी है जहाँ नमाज है और तस्बीह और वज़ू का लोटा है। तो मैंने पूछा ये कि क्यों है यहाँ पे आपके पास, यहाँ तो मुसलमान नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि जी हमारे पास कोई हमारी जंग हुई थी तो हमने मदद के लिए कुछ मुसलमानों को बुलाया था कोई 200-300 साल पहले, तो उनकी बाकियात ये छोड़ गए। तो मैं कहा ये लोग यहाँ पर अगर आए होंगे तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, कोई मस्जिद नज़र नहीं आती। लोग कहाँ थे? तो उन्होंने टाउन था पोलिश बॉर्डर के पास, पोलैंड के पास, वो बता दिया कि वहाँ चले जाइए। वहाँ देखा कोई मस्जिद नहीं मिली, कोई मुसलमान नहीं मिला। तो एक औरत नज़र आई, वो कुरियाने की दुकान के ऊपर बैठ के कुछ ग्रोसरी बेच रही थी। छोटी सी उसकी दुकान थी, वहाँ औरतें बड़ा काम करती हैं। तो यूँ हाथ उठा के ना दुआ मांग रही थी और तस्बीह ऐसी उसके पास थी। तो मैंने उससे पूछा क्या मांग रही हो, क्या पढ़ती हो? कहती मैं पढ़ती हूँ लिल्लाह। मैं कहा लिल्लाह का मतलब पता है? कि नहीं पता। मैं कहा मुसलमान हो? कि नहीं हूँ। मैं कहा फिर क्यों पढ़ती हो? तो उस बोला मैंने बाप दादाओं को देखा था अपने कि जब भी कोई मसला हो, कुछ हो, कोई भी दुआ करनी हो तो इस तरह दुआ करते थे, इस तरह दुआ कर रही हूँ। तो बड़ा एहसास हुआ कि एक कोई अच्छा बंदा पहुंच जाए ना वहाँ पर लिथुनिया के अंदर तो पूरा मुल्क आराम से ना, यू कैन टेक ओवर द होल कंट्री। मैंने एक दफ़े रिक्वेस्ट भी की थी अरब आब इख्तियार को। मैं कहा कुछ ना करें, लिथुनिया में हमारी एम्बेसी नहीं है तो आप भले एम्बेसडर ना बनाएं, कल्चरल अताशी बना दें, कुछ भी बना दें, मुझे मुल्क में भेज दें, 10 साल में आई विल टेक ओवर द कंट्री। खैर उन्होंने कहाँ बात माननी है गरीब आदमी की। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुल्क है। जॉब्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दुनिया के अंदर जो सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं दुनिया में उसमें इसका शुमार होता है, टॉप 20 के अंदर कहीं आता है। दुनिया में जो पब्लिक इंटरनेट है उसमें सेकंड नंबर पर आता है। पब्लिकली इंटरनेट आपको सेकंड नंबर की कंट्री जब हर जगह आपको मिलता है। कोई 85% पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश बोलती है। बाकी मुल्कों से करीब है 1.5 घंटे के ऊपर आप बर्लिन पहुंच जाते हैं। 3 घंटे में आपके पास पेरिस और रोम है। मैड्रिड भी करीब ये 2-2.5 घंटे के ऊपर है। तो बड़ा अच्छा कनेक्टेड है। इधर आप चलिए साउथ के ऊपर तो आपको पोलैंड मिल जाता है, नॉर्थ साइड पे आपको नॉर्वे मिल जाता है, बराबर में रशिया कनेक्टेड है, बेलारस के थ्रू बेलारस कनेक्टेड है, लेटविया कनेक्टेड है, लिथुनिया है, इस्टोनिया है। तो बड़ा काम का मुल्क है, बहुत शरीफ मुल्क है। अभी लिथुनिया ने क्या किया है, लेज़र टेक्नोलॉजी में लिथुनिया नंबर 1 है। हुआ ये कि जब मैं फुल ब्राइट पे पढ़ रहा था तो इस वक्त इनके एक साहब मेरे दोस्त बने, ईपीए में काम करते थे वो प्रोडक्शन एजेंसी के अंदर। विलदास आदम नाम था उनका, आदमुस। तो विलदास आदमुस साहब जो थे वो लिथुनिया के प्रेसिडेंट बन गए, यूएस सिटीजन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। और मेरे दोस्त, अब किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आपका दोस्त तो ज़ाहिर बात है आपको बड़ी आसानी हो जाती है। फिर मैंने वहाँ बहुत काम भी किया, वहाँ पर मुझे बहुत काम भी मिला और घूमने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला। उसको मैं हमेशा अपना श्रीलंका के बाद अपना थर्ड होम बोलता हूँ। पाकिस्तान मेरा पहला होम है, श्रीलंका दूसरा है, लिथुनिया तीसरा है, यूएस का नंबर तो 6-7वें नंबर पे जाके आता है। तो अभी उन्होंने नया इनिशिएटिव निकाला है। उनके पास बंदे कम हैं और वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में आईटी में आगे जा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। हुआ ये कि यूक्रेन की जब वार हुई तो यूक्रेन में जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज थी, और यूक्रेन बड़ा अच्छा काम करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, स्पेशली सेल्स फोर्स के अंदर, AWS के अंदर, GCP के अंदर, डेवऑप्स के अंदर यूक्रेन बहुत काम करता था। वो सारे का सारा काम बंद होके वो सारे का सारा काम मिल गया लिथुनिया को। लिथुनिया के पास बंदे नहीं है। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला है जिसका नाम है वर्क इन लिथुनिया। उसकी वेबसाइट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जाएं।
बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, अभी भी कोई पौने 200 जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें पाइथन डेवलपर्स चाहिए, डेवऑप्स के बंदे चाहिए, AWS के, GCP की, डेटा एनालिस्ट चाहिए, डेटा साइंटिस्ट चाहिए, एनालिटिक्स के चाहिए, बिलिंग के बंदे चाहिए, अकाउंटिंग के बंदे चाहिए, मेडिकल बिलिंग के बंदे चाहिए, लॉयर्स चाहिए। आप इन पे अप्लाई कीजिए। अगर आप वहाँ पे मूव करते हैं तो ना सिर्फ आपको जॉब दिला के देंगे या आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड रेजिडेंसी वो भी देंगे, बल्कि आपको 3,444 यूरो भी देंगे सेटलमेंट कॉस्ट के लिए, रिलोकेशन के लिए, कि आपकी मदद हो जाए। तकरीबन पाकिस्तानी 11 लाख रुपए, यानी आपके पास से कोई पैसा नहीं जा रहा, आपको 11 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, आपको जॉब भी मिल रही है और आपको वहाँ पे वो मुल्क में सेटल भी करेंगे। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसमें आबादी रोज़ बरोज़ कम हो रही है। 1000 के ऊपर कोई 9 बच्चे पैदा होते हैं साल में और 15 बंदे मर जाते हैं, तो आबादी हर साल कम हो रही है। तो बड़े इंसेंटिवाइज़ करते हैं कि वहाँ पे आके लोग शादियाँ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ये हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है पाकिस्तानियों की। तो आपने अगर फैमिली को बढ़ाना है, आपने अगर शादी करनी है तो भी आप जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वर्क के लिए ज़रूर जाइए। तो इसकी वेबसाइट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए, इसका डायरेक्ट तो मेरी फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर कोई पसंद आए तो बड़े आराम से मैं 123 मुल्कों की तो बना सकता हूँ। ये तिराना में क्या जॉब्स हैं, स्कोपजे में क्या हो रहा है, सूफिया में क्या हो रहा है, बलग्राद में क्या हो रहा है, रोमानिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फिर विज़िट भी किया है, काम भी किया है, कंपनीज़ भी हायर की हैं, तो इन मुल्कों का बहुत अच्छा आइडिया है कि आप क्या कर सकते हैं। भारत, अभी आप वर्क इन लिथुनिया को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। जाते हुए कुरान शरीफ की कोई कॉपी साथ में ले जाइएगा। वहाँ पे पहले कॉपी एक लेने के लिए गया वहाँ बुक स्टोर के अंदर, तो 25 पाउंड की थी, 25 यूरो की थी। मैं कहा 25 यूरो तो बड़ी महंगी है, ये तो किताबें सस्ती होती हैं, 2-3 यूरो की तो बाकी किताबें मिल रही हैं। तो उन्होंने बोला कि शुरू में हमने 2 यूरो की रखी थी, फिर जब डिमांड बढ़ी तो हमने 25 यूरो की कर दी। वहाँ किसी ने साहब ने लिथुनियन ज़बान के अंदर उसकी ट्रांसलेशन लिखी थी, तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बहरहाल आप जाके दीन का भी काम कर सकते हैं, दुनिया का भी काम कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, फैमिली भी बढ़ा सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अगर आप वहाँ पहुँच जाए तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको 2-4 लोगों से मिलवा भी दूंगा, इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा, और मुझे पता भी लगेगा इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो रहा है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहें तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है, मुझे कुछ तैयारी भी नहीं करनी, बस कैमरे के सामने बैठ के बातें शुरू कर देनी है, और जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर सकता हूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।